देश दुनिया के तमाम लोगों के प्यार और सहयोग के साथ सत्य, साहस और समर्पण की थीम के साथ भारत एक्सप्रेस आज अपना 2 साल का सफ़र पूरा कर रहा है। और इस 2 साल के सफ़र में हमने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें जो भी प्यार देने वाले लोग, हमारा एक परिवार उसमें सम्मिलित हुआ है। उसी में से एक आपके साथ हैं। आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। परिचय आपको दूं तो विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ज्योतिष महासंघ के, और तमाम बड़े मुद्दों पर ग्रह नक्षत्र के साथ उसकी पूरी पटकथा बताने वाले आचार्य जी हमारे साथ होंगे। तो पहले तो 2 साल का जो हम सफ़र पूरा कर रहे हैं उस पर आपकी राय। और बहुत कम ऐसे संस्थान हैं जो पत्रकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये संस्थान एक पत्रकार के द्वारा ही चलाया जा रहा है। ये हम सभी का सौभाग्य, और आप इस परिवार से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जी, सबसे पहले तो मैं भारत एक्सप्रेस परिवार को और उनके मुखिया मेरे बड़े भाई उपेंद्र राय जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं 2 वर्ष भारत एक्सप्रेस के पूरे होने की। और साथ साथ जो इतने समर्पण के साथ और इतने साहस के साथ वो सत्य को दिखा रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और विश्व में जो इनका विज़न है, जो उपेंद्र राय जी ने सोचा है कि दुनिया को जो सच दिखाना चाहते हैं वो पूर्ण रूप से दिखा पाएँ और ये चैनल आगे बढ़े। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और मेरा आशीर्वाद है। आचार्य जी, आप कई भविष्यवाणियाँ करते हैं और कई भविष्यवाणियाँ आपकी सच हुई हैं। ये आंखों देखी है हम लोगों की। तो अभी तो इस साल में हम एंटर ही हुए हैं। 1 महीना सही से बीता है, दूसरे महीने के पहले सप्ताह में हम पहुँच रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। ये साल आपके ज्योतिष के हिसाब से कैसा है? देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ इस वर्ष की और उस वर्ष को भारत के साथ जोड़ूं, तो मुझे लगता है कि ये वर्ष भारत के लिए बहुत अच्छा है। इस वर्ष में हम बहुत ज़्यादा, हमारा देश विश्व पटल पर तरक्की करने वाला है। अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार चल रही थी जो कार्य को ठीक से नहीं कर पा रही थी, जिन्होंने झूठे वादे कर रखे थे, जिन्होंने कुछ ऐसी बातें कर रखी थी कि गंगा मैया को साफ़ कर देंगे, लोगों का हम पूरा ध्यान रखेंगे, यमुना जी को साफ़ कर देंगे, और उसके लिए 8,500 करोड़ रुपया उनको दिया गया। तो आपने देखा कि नए साल की शुरुआत में ऐसी सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और बहुत जल्द मुख्यमंत्री भी डिसाइड हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये दिल्ली के लिए बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और चल रही है, और डबल इंजन की सरकार जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही हैं, राज्यों में कार्य कर रही हैं। अभी आपने देखा कि प्रयागराज में जो कुंभ का कार्यक्रम हो रहा है, जो इतनी अच्छी व्यवस्था की गई, जिसमें करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, डेली करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, और इतने बेहतर तरीके से जो लोग जा रहे हैं उनको इतने अच्छे इंतज़ाम मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और ईश्वर का आशीर्वाद तभी होता है जब कोई नेक नियत से काम करता है। सर जी, अभी आपने बताया कि महाकुंभ का जिक्र किया। महाकुंभ में लगातार 144 सालों का जिक्र किया जा रहा है कि 144 वर्षों के बाद आया। ये 144 की गणना कैसे है? देखिए, 144 की गणना नक्षत्रों के आधार पर है। 144 साल पहले जो हमारे बृहस्पति देव, जो हमारे शुक्र देव, जो हमारे ग्रह हैं, जिन नक्षत्रों पर विराजमान हुए थे, उन्हीं नक्षत्रों पर घूमकर वो सर्कल आया है। क्योंकि हमारे नक्षत्र हमेशा गैलेक्सी में विचरते रहते हैं, चलते रहते हैं, गोचर हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वो राशियों के साथ साथ नक्षत्रों को बदलता रहता है। कभी कभी हमारे ग्रह वक्री होते हैं तो रिवर्स भी चलते हैं। तो 144 वर्ष के बाद, जो 144 वर्ष पहले जो हमारे ग्रहों की स्थिति बनी थी, वही स्थिति दोबारा बनी है, जो कि ऐसी घटना कई बार सैकड़ों वर्षों में भी नहीं होती, हजारों वर्षों में भी नहीं होती। तो 144 वर्ष के बाद वो हुआ है। और उसी समय 144 वर्ष पहले भी ऐसे ही कुंभ का आयोजन हुआ था, और वही आयोजन अब हुआ है, जो कि बेहद शुभ है भारत के लिए।
अच्छा आचार्य जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल और पूछूंगा। आजकल ना सोशल मीडिया का दौर है, रील्स वील्स देखते हैं, तो रील्स में सबसे ज़्यादा आता है न्यूमरोलॉजी। अब आप चूंकि ज्योतिष के जानकार, आप तो ग्रह नक्षत्र और तारों की गणना से करते हैं। एक नंबर गेम और चलता है, गेम शायद कहना गलत होगा, लेकिन न्यूमरोलॉजी है अपना अंक ज्योतिष, और बहुत लोग भरोसा करते हैं। 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 नंबर तक की होती है। इस न्यूमरोलॉजी क्या वाकई में सच होती है, या सिर्फ कुंडली वाली जो ज्योतिष गणना निकालते हैं वो सच होती है? देखिए, कोई भी शास्त्र है उसमें कुछ ना कुछ ताकत जरूर है। न्यूमरोलॉजी में भी अपनी ताकत है, अंक ज्योतिष में भी ताकत है। देखिए, जब आपका जन्म होता है तो उस दिन कोई तारीख होती है, तारीख के नंबर होते हैं। आपको जब कोई बेड मिलता है, जिस बेड पे आपका जन्म होता है उस बेड का नंबर होता है। फिर आप अपने किसी घर में जाते हैं तो उस घर का नंबर होता है। फिर आप किसी कक्षा में जाते हैं, रोल नंबर होता है। और अंत समय में जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब भी उसे किसी नंबर के द्वारा ही उसका संस्कार किया जाता है। तो नंबरों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छे अंक ज्योतिष ज्ञाता की आवश्यकता है। उसकी सलाह से उसको काम करें, अदरवाइज उसको काम करेंगे तो वो आपको नुकसान भी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और इस 2 साल का जो सफ़र पूरा किया उसमें आपका भी बड़ा योगदान है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी, ज्योतिष के विश्वविख्यात ज्ञाता हैं, और तमाम ऐसी भविष्यवाणियाँ की हैं जो वाकई में सच हुई हैं। कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ उज्ज्वल मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।